नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़। अभी हम रजौली विधानसभा में और रजौली विधानसभा में प्रशांत किशोर जी आए थे और यहाँ पर जनसुराज का नेता है, उनसे हम बात करते हैं किस लिए यहाँ पर आए थे। आते हैं बस 2 मिनट में आ रहे हैं। सर, जनसुराज पार्टी का प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आए थे, बहुत बड़े वादा करके गए हैं, क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं कहूँगा वो कोई वायदा नहीं करके गए हैं। उन्होंने बड़ी सार्थक और बहुत ही सच बात बोली कि पिछले 35 सालों से हम लोग बिहार में एक ऐसे शासन के साथ हैं जिसे कभी किसी ने जंगल राज कहा, कभी किसी ने सुशासन की सरकार कही, मगर सच्चाई ये है कि आज बिहार में हर तरह का करप्शन है। 15 साल हमने लालू जी को दिया, 20 साल नीतीश जी को दिया। आज आप गांव-गांव जाकर देख लें, न ढंग से कॉलोनी बन रही है। कॉलोनी में 1,40,000 का फंड आता है, उसमें 30 से 50,000 रुपये का कमीशन लिया जा रहा है। 5 किलो अनाज जो भारत सरकार की तरफ से आ रहा है, वो अनाज कहीं पर भी किसी को पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। 1 किलो अनाज हमारे भूतपूर्व विधायक के फंड में चला जाता है। तो प्रशांत जी की बातें जो प्रमुखता से उन्होंने जो उजागर की, उन्होंने रोजगार की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कभी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट नहीं किया, हमने कभी बच्चों को देखकर वोट नहीं दिया। क्या हम इस बार चुनाव में बच्चों को देखकर, उनके भविष्य को देखकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को देखकर, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? क्योंकि मेरे पिताजी का भी यही कहना है, मेरे पिताजी का नारा भी यही है, बिहार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रहे। उनका कहना है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मैंने भी पढ़ाई की तो आज अपनी बातें यहाँ पे रख पा रहा हूँ। तो प्रशांत जी का यही कहना है कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव के बाद जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा और उसके खर्च का वहन सरकार करेगी। कहा जाता है कि जनसुराज पार्टी बीजेपी टू है, इसकी क्या कहेंगे? नहीं, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। वो एक गाना नहीं था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोग बैठते हैं भारत में, खास करके बिहार में, लोग राजनीति उनके खून में बसा हुआ है। शाम के टाइम में सबसे अच्छा उनका जो टाइम पास होता है राजनीति पे डिस्कस करना। वो ट्रंप क्या कर रहे हैं, एंजेला मर्केल क्या कर रही हैं, मैक्रोन क्या कर रहे हैं, वो सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। तो लोग कहेंगे कि कोई कहेगा कि वो बी टीम है, कोई सी टीम है, कोई डी टीम है, मगर इस भीड़ को देखकर लगता है इस भीड़ से वो डरे हुए हैं, वो खौफ में है, वो खौफ में है। मैं वही कह रहा हूँ, वो खौफ में है, वो डरे हुए हैं कि ये भीड़ कल के आने वाले बदलाव का एक संकेत है। इस वजह से उन्हें डर लगता है। तो उनके क्रेडिबिलिटी को वो कम करने के लिए वो बोलते हैं बी टीम। मोदी जी नारा लगाए थे कि 2025 फिर से निकले। मोदी जी तो बहुत तरह का नारा लगाए हैं, हर हर गंगे और फिर मोदी, ये सारी चीज़ें। नीतीश जी को क्यों हम लाएंगे? 2005 से 2025 तक बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया। आज बिहार की ऐसी दुर्दशा है कि बिहार में न रोजगार है। पिछले 20 साल में एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी। जब कभी फैक्ट्री लगती है तो वो गुजरात में लगता है। सम्राट चौधरी बोले कि 5 साल और मौका दीजिए नीतीश कुमार जी को, फैक्ट्री यहाँ लग जाए। तो 20 साल में जब आप नहीं लगाए तो 5 साल में कैसे लगा देंगे? 5 साल मौका दीजिए ना। तो वो तो कहने वाला कुछ भी बोलेंगे ना कि हम 5 साल वो फिर बोलेंगे। उनका इतिहास बताता है। there's a saying in English, it is said history repeats itself and those who forget it they are condemned to repeat itself. इसका मतलब ये होता है कि इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 20 साल मतलब 4 बार उन्हें मौका मिला, 2005 में, 2010 में, 15 में, 20 में। तो 4 बार जब आपने नहीं काम किया तो प्रशांत जी की बातों को अब वो दोहरा रहे हैं कि हम भी फैक्ट्री लगाएंगे। आपको नहीं, जनता ने बहुत मौका दिया। अब आपकी उम्र भी हो गई है। जिस तरीके से क्रिकेट के मैच में जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो हम उन्हें हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, रिटायर हो और हम जैसे नवयुवकों को आगे आने का मौका दें कि हम बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रखें। गोविंदपुर क्षेत्र से आते हैं तो क्या लग रहा है कि आप गोविंदपुर में जनसुराज टिकट आपको देगी तो क्या वहाँ की जनता आपको प्यार देगी? 100% जनता हमारा साथ है और वो हमारा साथ देंगे। बिहार गोविंदपुर की जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी। गोविंदपुर की जनता के पास एक क्रेडिबल, ऑथेंटिक और एक स्किल्ड विकल्प नहीं था। उन्होंने कामरान जी को भी देखा। पिछले 70 सालों से जो शासन चला आ रहा है, 50 साल से कौशल जी का यहाँ पे शासन चला आ रहा है, उनकी धर्मपत्नी को, उनकी माता जी को, उनके पिताजी को, कौशल जी को भी मौका दिया।
पूरा गोविंदपुर त्राहिमाम है, ना कोई रोजगार है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई स्कूल है, ना कोई विद्यालय है, ना कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। तो गोविंदपुर की जनता इस बार बदलाव करेगी और एक युवा नेतृत्व को उन लोग चुनने जा रहे हैं। माफी मांग ले चल रहे कि माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा कि जनता माफ करेंगे। माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि 2020 में नवादा की जनता ने हस्बैंड और वाइफ दोनों को बेरोजगार कर दिया। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें फिर से रोजगार मिल जाए, फिर से विधायक बन जाए और फिर से हम कमीशनखोरी करें, घूसखोरी करें, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। 50 साल में जब आपने काम नहीं किया, आपको ये नौबत क्यों आई कि आपको माफ़ी मांगना पड़ रहा है? तो गोविंदपुर की जनता, नवादा की जनता उनको माफ़ नहीं करने जा रही है। पार्टी भी चेंज कर ली। पार्टी तो चेंज इसलिए किया गया, जैसा मैंने बताया कि गोविंदपुर की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया। जदयू से टिकट नहीं मिल रहा है, जनता ने उनको हरा दिया। तो जो कौशल जी कभी बोलते थे कि 9वां फेल मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आज वो उसी के दामन को थामने का काम किए हैं। 25 साल उन्होंने जिनका विरोध किया, आज उसी व्यक्ति को ज्वाइन करके बोल रहे हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो गोविंदपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इस बार भी उनको पुनः एमएलए नहीं बनाने जा रही है, उनको रोजगार नहीं मिलने जा रहा है, जिससे कि वो बालू का घोटाला, दलाली या घुसखोरी करें। अच्छा, मोहम्मद कमरान जी बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है विकास? अगेन वही बातें हैं। मोहम्मद कमरान जी तो इतनी बड़े बड़े वायदे और इतने बड़े बड़े नारा उन्होंने दिया था कि पूरे खान सर का क्लास खुलवाएंगे, मैं अपनी तनख्वाह नहीं लूँगा, बच्चों के इसमें बांट देंगे, गोविंदपुर की सड़कें दूधिया रोशनी से नहा जाएंगी। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी एक सड़क है जो दूधिया रोशनी से नहा रही है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 1 महीने का भी वेतन बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, उनके फ़ी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कहीं बांटा। 60 लाख रुपए उनको वेतन में मिले 5 साल में, वो बताएं कि उन्होंने कहाँ पर खर्च किया। तो कमरान जी का जो भ्रम था, कमरान जी का जो तिलिस्म था, वो टूट चुका है और जनता इस बार उनको एक सिरे से नकार चुकी है। 2 दिन पहले गोविंदपुरम गए थे, तो थाना जो गोविंदपुर का थाना है, वहाँ से पानी जो मार्केट वहाँ जा रहा है। पूरे गोविंदपुर थाना की ही ये हाल नहीं है, पूरे गोविंदपुर की यही हाल है। हर गांव में, और गोविंदपुर बाजार जो कहीं हमारा सिरमौर है, वो हमारा बाजार है, लोग वहाँ व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, हर जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में इतनी परेशानियां हो रही हैं, कहीं पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछले 25 सालों से गोविंदपुर में कोई काम नहीं हुआ। लास्ट काम 2020 में हुआ था, जब हमारे पिताजी विधायक थे। और आज भी गोविंदपुर ये नारा देता है कि गोविंदपुर का ऐसा कोई गांव नहीं जहां प्रोफेसर केवी का काम नहीं। तो ये इतिहास बताता है कि हमने काम किया था और हम आगे भी काम करेंगे। इस बार बदलाव बिहार में होगा, 100% बिहार में बदलाव होगा। चलिए, इनका कहना था कि बिहार में इस बार बदलाव होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बंद करें।